नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। हाल के विधानसभा चुनावों में जहां गुजरात में 7वीं बार भाजपा ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया, वहीं हिमाचल में कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीनकर स्पष्ट बहुमत पाया। इन चुनावों में राज्यों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन उनकी सक्रियता व संख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। दरअसल महिला उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में सियासी पार्टियां उदार नजर नहीं आती। समाज की पितृसत्तात्मक सोच के अलावा चुनावी समीकरण भी इसके मूल में होते हैं। यह कैसी विडंबना है कि हिमाचल में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ एक महिला विधायक ही विधानसभा में पहुंची है। हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 42 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या अधिक है। इसके बावजूद एक ही प्रत्याशी जीत दर्ज करा पाई। इस चुनाव में कुल 34 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। यहां तक कि राज्य में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने जिन 3 महिलाओं को टिकट दिए थे, उनमें से कोई भी जीतने में सफल नहीं हो पाई। आपकी तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायकों की पत्नी समेत 5 महिलाओं को मैदान में उतारा था, जिसमें केवल एक ही प्रत्याशी जीत पाई। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि 1967 के बाद सिर्फ 42 महिलाएं ही राज्य की विधानसभा की दहलीज तक पहुंच पाई हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात में विभिन्न राजनीतिक दलों ने 40 महिला उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा था। भाजपा को महिलाओं ने दिल खोलकर वोट दिए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 17 महिला प्रत्याशियों को उतारा था, जिनमें से 14 महिलाएं विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। वहीं एक सीट कांग्रेस की महिला प्रत्याशी ने जीती, लेकिन इसके बावजूद महिला मतदाताओं की संख्या के अनुपात में उन्हें न्यायसंगत प्रतिनिधित्व नहीं मिला। दरअसल जहां राजनीतिक दल महिला प्रत्याशियों को पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं देते, वहीं आम वोटर भी इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आता। पैरा यह हमारी चुनाव प्रक्रिया की विसंगति ही है कि आम मतदाता महिला प्रत्याशियों को लेकर गंभीर नजर नहीं आता। राजनीतिक दल किसी महिला प्रत्याशी को टिकट देने से पहले कुछ विशिष्ट पृष्ठभूमि तलाशते हैं, ताकि वह जिताऊ प्रत्याशी साबित हो सके। यही वजह है कि राजनीतिक परिवार की महिलाओं को तरजीह दी जाती है, जो वोटों का ध्रुवीकरण कराने में सक्षम हो। मसलन गुजरात में नरोदा सीट से चर्चित पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण एक डॉक्टर को टिकट दिया गया। हालांकि यह भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। इसी तरह जामनगर नॉर्थ सीट से हरफनमौला क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया था। रिवाबा के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनके ससुर अनिरुद्ध सिंह जडेजा मैदान में खड़े थे। हालांकि रिवाबा जडेजा अपनी सीट निकालने में कामयाब रहीं। पति का चर्चित क्रिकेटर होना
उनके पक्ष में गया। गुजरात चुनाव की एक हकीकत यह भी है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने पिछले चुनाव के मुकाबले जमकर वोटिंग की, जिसका लाभ भाजपा को भरपूर मिला। लेकिन हिमाचल प्रदेश में महिला वोटर ज्यादा होने के बावजूद एक ही महिला विधायक बन सकी, जबकि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 4 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली थी। पांचवीं विधायक वर्ष 2019 में हुए उपचुनाव में जीतकर आई थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की सक्रियता का लाभ महिला प्रत्याशियों को नहीं मिला। यहां पच्छाद सीट से सिर्फ भाजपा की रीना कश्यप ही चुनाव जीत पाई। बाकी महिला प्रत्याशियों को सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ा। वैसे राजनीतिक दलों के भेदभाव से इतर यह प्रश्न विचारणीय है कि मतदाता महिला प्रत्याशियों को लेकर गंभीर क्यों नहीं होते। सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधि संस्थाओं में पहुंचने वाली महिला सांसद व विधायक महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं करती, क्योंकि अभी तक इन संस्थाओं में आजादी के अमृत काल तक भी 33% आरक्षण हासिल नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस की जरूरत है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने पूरी लिख ली हो। यदि आप पूरा डिक्टेशन नहीं लिख पाए हैं तो आपको परेशानी होना, इसको 2 बार में लिखिए या 3 अलग अलग भागों में लिखिए। लिखने का पूरा प्रयास करिए। ठीक, वर्ड्स इसमें अच्छे आपको मिलेंगे जो अक्सर मिलते हैं आपको संसदीय मैटर में, उस टाइप का मैटर है ये। तो आई होप आपको लिख लेना चाहिए पूरा मैटर। ठीक, कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पर आप जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।